आज की जो मेरी कहानी है आपको सोचने में मजबूर कर देगी कि आप कभी भी कहीं जाते हो तो अपने घर की चाबी किसी पड़ोसी को ना देकर जाओ। हाँ, ये मेरे एक फॉलोवर के साथ ही हुआ है। उसने मुझे सारी डिटेल में बताई है कि कैसे उसके पड़ोसी ने उसका पूरा घर तबाह कर दिया और कैसे काली शक्तियों को उसके घर पर छोड़ा गया। ये बात है आज से बहुत टाइम पहले की, काफी साल पहले की। वो बताता है मुझे कि उसके घर का, पूरे घर का एक प्लान बना कि उन्होंने सोचा कि चलो इस बार थोड़ा लंबा टूर पर चलते हैं, तो उन्होंने 7 दिन का टूर बनाया। वो था, उसकी बहन थी, उसकी मम्मी थी, उसके पापा थे, उसकी दादी थी, उसके दादा थे। ये 6 जने निकल गए घर से। इन्होंने क्या सोचा कि चलो पड़ोसी है हमारा, इसको चाबी दे जाते हैं, कह देते हैं कोई दिक्कत हो तो जरा देख लेना घर में। उन्होंने कहा ठीक है, चलो कोई दिक्कत हुआ करेगी तो हम देख लिया करेंगे एक दो बार दिन में। वो चाबी दे के निकल गए। उनको क्या पता था कि वो निकलना उनको इतना भारी पड़ जाएगा, उनकी जिंदगी में ऐसा तहलका ला देगा। अच्छे खासे वो घूम कर आए। उसके बीच जो हुआ वो सब मैं आपको डिटेल में समझाने वाला हूँ। जैसे ही वो अपने घर आते हैं तो घर आके बड़ी खुशी खुशी आए। उनका टूर काफी अच्छा रहा, उन्होंने बहुत अच्छे से इंजॉय किया कुछ एक हफ्ते करीब। और उसके बाद वो अपने घर पहुंच गए। जैसे ही वो घर पहुंचे, उन्होंने अपने पड़ोसी से अपने घर की चाबी ली, उन्होंने गेट खोला। गेट खोलते ही जैसे ही वो अंदर एंटर करते हैं, वो महसूस करते हैं कि घर में से कुछ अजीब सी स्मेल आ रही है। वो कहते हैं स्मेल किस चीज की हो सकती है। उनको ये चीज समझ में नहीं आई कि ये स्मेल आखिर है किस चीज की। उन्होंने उस चीज को इग्नोर करा और वो अंदर गए, उन्होंने घर की धुलाई करी, सफाई करी और अपना रहने लग गए। उस आदमी का, जो मेरे एक तरीके से दोस्ती हुआ, जिसने मेरे को समझाया फैन है तो दोस्ती बराबर ही हुआ, तो उसने बताया मुझे कि उसके जो पापा थे उनका एक बिजनेस था खुद का, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का, ठीक है। उनका बिजनेस ना ठप होने लगा, उनके ट्रकों का कई बार एक्सीडेंट हो गया। उनका खर्चा, उनके ऊपर लोन का टेंशन, और उनका जो बनते बनते काम थे, जिस सेविंग्स बच हर महीने मतलब बहुत सारा रुपया सेव कर लेते थे, जिसके द्वारा वो लोग एंजॉय करते थे, वो सब खत्म होने लगा। वो लोग कर्जे से में जाने लगे और कुछ महीने ही बीते थे कि वो देखते हैं कि उनका घर जो है उनके लिए गुड वाइब की तरह नहीं है। जैसे ही वो काम से घर लौट कर आते हैं, घर आते ही उनको एक आलस्य सा महसूस होता। पर उनको क्या पता था कि ये सब उनका पड़ोसी कर चुका है, वो भी उनके गार्डन में कुछ दवा कर। उनको नहीं पता, यहां तक कुछ नहीं पता। उसके बाद जो होता है, एक रोज उस लड़के की मम्मी अपना किचन में से निकल रही होती है, तो वो देखती है कि जो बिल्ली है वो गार्डन में कुछ खोद रही है। तो वो कहते हैं अरे ये बिल्ली क्या कर रही है। वो जाकर उसको भगाती हैं और मिट्टी को ठीक करके आते हैं, गड्ढा कर रही थी खामों का। पर वो ध्यान नहीं देती इस चीज पर। उनका धंधा और लॉस में जाना है और लॉस में जाने लगा। मेरा जो ये फॉलोवर था, जो कि मेरा दोस्त हुआ एक तरीका से, ये बाइक चला रहा था और इसका बाइक के आगे एक साथ से कोई आ जाता है और एक साथ इसका एक्सीडेंट हो जाता है। इसके घुटने पर फ्रैक्चर आता है और 1 महीने के लिए बेड रेस्ट पर पड़ जाता है। मतलब देख रहे हो, एक खुशहाल परिवार जो कि पूर्ण रूप से खुश था, वो आज दुखों के पल्ले में डूब चुका है। इसके दौरान बीतते ही कुछ दिनों में उनके घर में जो शुरू हुआ वो दहला देने वाला था। एक रोज उनकी दादी सो रही थी और सोते सोते इतना सो गई कि वो सुबह उठी ही नहीं। मौत का मातम स्टार्ट हो चुका था घर में। पहली बुढ़िया अम्मा की मौत हो चुकी थी। कुछ दिन बीते ही कि दादा की तबीयत भी खराब होने लगी, जो कि तंदुरुस्त दादा, जो हर रोज 5 किलोमीटर का सफर तय करते पैदल ही पैदल, सुबह सुबह मॉर्निंग में घूमने जाते, उनकी भी तबीयत डाउन होने लगी और उनको भी लगने लगा कि अब वो इस दुनिया को छोड़ देंगे। पर वहां बात खत्म नहीं होती, बात तो वहां से शुरू होती है। फिर वो आंटी समझ जाती है कि यार कुछ तो दिक्कत है, इस घर में कुछ तो दिक्कत है। वो क्या करती है, वो कहती है अजी सुनते हो, तुम ऐसा करो, सुंदरकांड वगैरह कुछ करवा दो घर में। वो कहता है अरे मेरे पास तो खुद पैसे नहीं है, मैं तो कर्जे में डूबा पड़ा हूं। तुम ही देख लो, जो कुछ कर सको तुम घर पे पूजा पाठ कर लो, और क्या कर सकती हो। तो बीवी ने क्या कहा कि चलो ठीक है, मैं देखती हूँ। तो उन्होंने अपने मम्मी को फोन मिलाया। मतलब मेरे जो फॉलोवर थी उसकी मम्मी जो थी, उन्होंने अपनी मम्मी को फोन मिलाया। वो बताती हैं बेटा एक मेरा वो है भगत भगत टाइप का, मैं चलो उससे पूछती हूँ। भगत से जैसे ही पूछा गया तो भगत ने सब कुछ डिटेल में बताया कि तुम्हारा जो पड़ोसी है वो तुम्हारे घर में आया था और उसने खूब अच्छे से तांत्रिक क्रिया करवाई तुम्हारे घर में। पूरे घर में तांत्रिक क्रिया करवाई गई है और उसके बाद तुम्हारे घर में एक बहुत गंदी स्मेल छोड़ी गई, रूहानी शक्तियां छोड़ी गई, जो कि आज तुम्हारे घर को तबाह करने पर लगी हुई हैं। और उसके बाद जो हुआ वो दहला देने वाला था। वो औरत बहुत ज्यादा डर गई इस चीज को लेकर। उसने कहा यार क्या करा जाए। जो तांत्रिक था उसने कहा 10,000 रुपया खर्चा आएगा, बहुत गाड़ी पूजा करी जाएगी, फिर उस चीज को उसमें ढूंढा जाएगा गार्डन में और निकाला जाएगा, फिर उसको शमशान घाट ले जाया जाएगा, कुछ अग्नि वगैरह पर कुछ करा जाएगा, बहुत कुछ करा जाएगा।
उसने कहा हमारे पास तो पैसे है नहीं, हम तो वैसे ही कर्जे में चल रहे हैं। तो उसने कहा नहीं, इतने से कम में नहीं होगा, बाकी मैं तुम्हारा काम कर देता हूं, भले ही तुम पैसे 1 महीने बाद दे देना। ये चीज सुन के वो आंटी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है कि चलो यार, कोई तो ऐसा मिला कि जो इस काम को करने के लिए तैयार है और पैसे बाद में ले लेगा। उन्होंने कहा ठीक है तुम आ जाओ। उन्होंने कहा मैं आ नहीं पाऊंगा, मुझे लेने आना पड़ेगा। मेरे दोस्त को भी गाड़ी चलाने आती थी। उसने क्या करा, उसने कहा कि चलो मम्मी मैं गाड़ी चला के ले चलता हूँ, तुम मेरे साथ बैठो। वो अपने नंसार गए, वहां से उस आदमी भगत को लेकर आए। भगत ने कहा चलो तुम्हारे घर में एक पूजा कर देता हूँ। उसने छोटी सी पूजा करी बीच में, और उस पूजा के दौरान उसने काले धागे दिए और सबके हाथों में काले धागे बांध दिए कि ये धागे खुलने नहीं चाहिए, मैं अगली पूर्णिमा के दिन आऊंगा और उस शक्ति को उठा ले जाऊंगा जो इस घर में तुम्हारी तबाही कर रही है। जब से उन लोगों ने धागे बांधे, सबकी स्वास्थ्य अच्छा होने लगा। बुढ़ा जो बीतता जा रहा था वो वापस से 5 किलोमीटर घूमने लगा। मतलब उस उस बाबा की शक्तियों में इतनी शक्ति थी उन धागों में कि लोग ठीक होने लगे और उस बुरी शक्ति का असर होना कम हो चुका था। फिर एक हफ्ता बचा था, पूर्णिमा की रात आने वाली थी। उस बुरी शक्ति को भी पता था कि उसको वहां से जाना पड़ेगा। उसने क्या करा, उसने कोशिश करी कैसे भी करके इनके धागे खुलवाऊं। तो मेरा जो दोस्त है वो अपने बाथरूम में था, वो नहा रहा था। नहाने के बाद जैसे ही उसने कुंडी को खोला, उसका धागा वहां अटका कुंडी में और वो धागा टूट गया, पर उसने ध्यान नहीं दिया, वो जल्दी बाहर निकल आया। वो अपने बाहर निकल आया, उसके साथ जो बुरी शक्ति थी उसके अंदर वास कर चुकी थी। उस बुरी शक्ति ने उसके अंदर वास किया ही था कि उसके बाद जो शुरू हुआ। देखते हैं कि शाम को खाना खाते हैं, वो बहुत गंदी तरीका से खाना खा रहा है। घर वाले कह रहे हैं अरे क्या कर रहा है तू बदतमीज से। वो अपनी मम्मी से कहता है तुम्हें ज्यादा पता है, आई बताऊं तुम्हें। जब उसने इस गंदी तरीका से बोला तो बाप ने एक गाल पर चांटा लगा दिया कि तुझे इसीलिए फाल फूस के बड़ा करा है। बहन भी इस चीज को पड़े पड़े देख रही थी कि ये क्या हो रहा है। तो बहन की नजर जाती है भाई के हाथ की तरफ। वो कहती है अरे भैया तुम्हारा धागा किधर है। वो कहता है मुझे नहीं पता कौन सा धागा, कहाँ का धागा, कह के अपने रूम में चला जाता है। माँ समझ गई थी कुछ तो दिक्कत है। अगली सुबह सारे उठते हैं, देखते हैं तो वो जो मेरा दोस्त था वो किचन में खड़ा है और कुछ कर रहा है। तो माँ आती है, माँ आकर देखती है तो किचन की गैस जो होती है वो खुली हुई होती है, माचिस हाथ में लेकर जलाने वाला होता है और गैस की बदबू हो रही होती है। माँ एक साथ माचिस माचिस वो मैच बॉक्स को छीनती है और लाइटर उसको स्विच को बंद कर देती है जो गैस का होता है। उस स्विच को जैसे ही वो बंद करती है उसके बाद जो होता है वो उसको ले जाते हैं, उसको बांध देते हैं। कहते हैं बाबा, उसको बाबा को फोन करते हैं कि बाबा ऐसे ऐसे हो गया है। वो कहते हैं ढूंढो किसी नहाने वाली जगह पर वो धागा है। माँ पूरे बाथरूम में ढूंढ जाती है लेकिन माँ कुंडी पर नजर नहीं जाती। मैं कहती है यार मुझे तो कहीं मिल नहीं रहा है। बहन कहती है मम्मी मैं देखती हूँ। माँ बहन भी बाथरूम में जाती है, बहन देखती है तो धागा टंगा होता है। उस धागे को उतार के लाते हैं और वापस उसके हाथ में बांध देते हैं। जैसे ही हाथ में उसके बांधते हैं वो बेहोश हो जाता है। 1 घंटे बाद उसकी आंखें खुलती हैं और 1 घंटे बाद जब उसकी आंखें खुलती है वो कहता है मम्मी मैं कहाँ हूँ। मतलब वो होश में आ चुका था। वो जो बुरी शक्ति थी उसके अंदर, जो विष अंदर जो घुस चुकी थी उसके, वो निकल गई, जो वास कर चुकी थी। फिर क्या हुआ, फिर वो जो भक्त था वो पूर्णिमा के दिन आता है, बड़ी पूजा करता है और बड़ी पूजा करने के बाद आंगन में जाता है। जो गार्डन होता है घर के पीछे बना हुआ, उन्हीं का खुद का गार्डन, जमीन में से निकाले हुए हिस्से का, उसमें चलता रहता है आंख बंद करके और रुक जाता है। कहता है इस जगह खोदो। खोदते हैं, घड़ियां निकलती है, उसमें गुड़िया निकलती है, बहुत सारी चीजें निकलती है, नाखून वगैरह और कीले वगैरह, नींबू सूखे पड़े थे उसमें। और उसको कहता है इसको मैं ले जाऊंगा, इसको मैं खत्म कर दूंगा, तुम फिक्र करो मत, तुम्हारा सब कुछ अच्छा होगा, आज के बाद सब कुछ तुम्हारा अच्छा ही अच्छा होगा। और वो बाबा उस रात उस चीज को ले जाता है। मेरा जो फॉलोवर था, जो कि मेरे दोस्त समान है, वो मुझे बताता है कि ऐसे करके उन्होंने अपनी जान को बचाया। उसके बाद उनके धंधे में तरक्की होने लगी, सफलताएं मिलने लगी। मोरल ऑफ द स्टोरी, कभी भी किसी पड़ोसी पर विश्वास ना करें। पड़ोसी हमेशा चिढ़ते हैं और धोखा देने के लिए तैयार रहते हैं। ना किसी पड़ोसी को अपने घर की चाबी दें और ना किसी पड़ोसी को अपने घर का मालिक बनाएं। तो सेफ रहे, सतर्क रहे। और मेरी मौसी वाली वीडियो बहुत ज्यादा हॉरर है, उसको जाकर जरूर देखें। और बाकी मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर ही देना, और लाइक करे बिना जाना मत अगर स्टोरी फुल पसंद आई है तो। और भी स्टोरीज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, बाकी शेयर